हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आप ही के अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। भाई दिन है बहुत खास, तो जाहिर सी बात है आज आपकी बड़ी और खास परेशानी का समाधान भी आज दे देना चाहिए। जी हाँ, आज आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आपके जीवन में, स्पेशली महिलाओं की अगर हम बात करें, तो वो दिक्कत भगवान ना करे कि किसी औरत को, किसी महिला को उस दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर महिलाएं ये दिक्कत झेल रही है, परेशानी अगर वो झेल रही हैं, तो उस दिक्कत का क्या वो समाधान प्राप्त कर सकती हैं। और इस दिक्कत के बारे में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सवाल मैं सीधे आचार्य जी से पूछूंगी, लेकिन कार्यक्रम बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि ऐसी परेशानी है, वो ऐसी दिक्कत है कि जिसके बारे में अगर कहीं से हम सुन भी लेते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो गया, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, ऐसी परेशानी किसी को भी भगवान ना दे। तो चलिए, क्या है वो दिक्कत, सीधे मैं आचार्य जी से शेयर करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी। जय माता की, जय माता की, जय माता की। आचार्य जी, स्त्रियों के बारे में शादी के बाद जो है सबसे बड़ा खुशी का पल आता है जब वो मां बनती है, और मुझे लगता है कि इस संसार में मातृत्व सुख का अधिकार हर एक महिला को है, हर एक स्त्री को है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये होती है जब उस स्त्री को ये पता चलता है कि मतलब ये होता है कि अभी तक उनको संतान का सुख नहीं मिला है। शादी को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको औलाद का सुख नहीं है। यहां तक कि समाज भी उस बारे में फिर बातें करना शुरू कर देता है। ये चीज मतलब मुझे इतनी बेकार लगती है कि मैं मतलब इस लाइव कार्यक्रम में बता नहीं सकती। यहां पर मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि हर औरत को, हर एक उस मां को औलाद का सुख मिले जिसका वो अधिकार है। तो मैं चाहूंगी प्लीज आप वो उपाय बताएं। देखिए, यहाँ पर आपने प्रश्न बहुत जबरदस्त उठाया, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इस चीज में और अधिक गहराई में आपको इस बात को जरूर समझा दूं कि जब जन्म पत्रिका देखी जाती है, जन्म पत्रिका को देखने के नजरिए में विशेष तौर पर यह बात जरूर गौर कर लेनी चाहिए। यह मेरा निजी तौर पर मानना है, बाकी आप सब लोग अपने अपने सोच रखते हैं, या बहुत सारे ज्योतिषीय जो लोग हैं जो कार्यक्रम देखते हैं उनकी भी ये सोच होनी जरूरी है कि पहले उस जो समस्या की गहराई तक जाया जाए। कहने का तात्पर्य क्या कि बहुत सारी फीमेल्स जब इस प्रकार की परेशानी झेल रही होती हैं, वो या उनके घर के अपने ही रिश्तेदार, चाहे वो ससुराल के हो या मायके के हो, जिम्मेवार बिना किसी वजह के उस औरत को ही मान लेते हैं, उस लड़की को ही मान लेते हैं कि इसी की कुंडली में कोई गड़बड़ है। यह सिचुएशन बहुत ध्यान रखने वाली है। मतलब आप निजी तौर पर इस कंक्लूजन तक मत पहुंचिए कि मेरी ही जन्मपत्री में गड़बड़ है इसीलिए मैं मां नहीं बन पाई। ये बात अपने जहन से निकालिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी संतान के रिलेटेड आपने कोई भी विशेष जानकारी लेनी है, मेरा यह व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि लड़के और लड़की दोनों की कुंडली को दिखाना आवश्यक होता है कि उन दोनों में से कुंडली में कमी कहां है। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक आपने उठाया और एक बहुत बड़ा ऐसा उत्तर जो आज तक किसी कार्यक्रम में किसी ने ना दिया हो,
वो आपको आज समझाऊंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको आज ज्योतिष के माध्यम से सिखा दूंगा। उसे बोलते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। ये एक दो विशेष टर्म्स हैं हमारे ज्योतिष के अंदर, बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। ये दो चीजें हैं हमारे ज्योतिष में। जिस तरह से मेडिकल साइंस वाले डीएनए टेस्ट करते हैं, उस तरह से भी हमारी जन्म पत्रिकाओं के अंदर डीएनए टेस्ट होते हैं। मैं पहली बार सुन रही हूँ ये वो टॉपिक है जो आज तक किसी ज्योतिष ने नहीं उठाए होंगे। और बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का मतलब क्या है कि जिसके द्वारा संतान उत्पन्न होनी है, अर्थात जो बीज है, जो मेल का पार्ट उसने अपनी लाइफ में प्ले करना है संतान के लिए, इस दुनिया में आगे चलायमान करने के लिए, अपने कुल की वृद्धि के लिए, क्या उसकी कुंडली में वो सशक्त योग है जिसको हम कहें कि वो संतान उत्पत्ति करने योग्य है, उसके बारे में जानना कैसे संभव हो सकता है, ये जन्म पत्रिका बताती है। कैसे बताती है, नोट कर लीजिए। वो हमारे ज्योतिषीय लोग जो खासतौर पर कार्यक्रम देखते हैं, बड़े चाव से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, या वो लोग जिन्हें लगता है कि हमें ज्योतिष बहुत आती है, उनकी नॉलेज में एक आज चैप्टर और जुड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलता है, इसलिए अगर आपको मिलता है, अगर आपको लगता है कि वो काबिले लिखने हैं या काबिले उसको ध्यान में रखने के हैं, तो जरूर नोट कर लीजिए। किसी भी मेल की कुंडली उठाइए, उस मेल की कुंडली में सूर्य ग्रह का, उस मेल की कुंडली में गुरु ग्रह का, और उस मेल की कुंडली में खास तौर पर उसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो संतान देने योग्य ग्रह होता है, वो संतान देने योग्य ग्रह कौन होता है? शुक्र। अर्थात जो जीवन में चलायमान बनाने के लिए किसी भी मेल की कैपेसिटी होती है, वो शुक्र ग्रह के द्वारा आती है। इन तीन चीजों को आपने, पिता का सुख देने के लिए सूर्य, गुरु जो है वो संतान का कारक, और खास तौर पर जो बीज स्फुट की हम बात कर रहे हैं, अर्थात क्या वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, उसके लिए शुक्र। इन तीनों ग्रहों के डिग्रीज, राशियां, कला, विकला सबको आपस में ऐड कर लिया जाता है। अगर बोर्ड होता आज तो बहुत अच्छा मजा आता है इस चीज को समझाने में, लेकिन वोकल तौर पर जितना समझा सकता हूं वो नोट कर लीजिए कि सूर्य जिस भी राशि में है, कितनी डिग्री पर है, कितनी कला पर है, वो लिख लीजिए। बृहस्पति का लिख लीजिए और शुक्र का लिख लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए। अगर वो 12 से संख्या अधिक आ गई तो 12 से डिवाइड करके जितना बाकी रिमाइंडर बचा उतनी राशियां डिग्री और कला के हिसाब से देखिए कि वो क्या राशि आई। अगर उस राशि में आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु, शनि और मंगल, इन तीन ग्रहों में से जितना पाप प्रभाव है, उतने उस व्यक्ति का बीज स्फुट वीक है, मतलब उस मेल की कुंडली में दिक्कत है कि द मेल पर्सन विल नॉट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड। जिस तरह से मेडिकल साइंस टेस्ट करती है ना, उसी तरह से ये ज्योतिष के साइंस है, इसमें भी टेस्टिंग होती है। और अगर किसी फीमेल के लिए आपने चेक करना है कि क्या उसकी जन्म पत्री में प्रोड्यूसिंग ए बेबी वाला कॉम्बिनेशन है या नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्षेत्र स्फुट। उसके लिए क्या क्या करना है? मातृत्व का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की डिग्रीज विद उसकी राशि वो आपने एक तरफ लिख लेनी है। बृहस्पति सेम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो संतान का कारक है, उसकी राशि और डिग्री उसी तरह से ऐड कर ली जाएगी। प्लस उसमें ऐड किया जाएगा मंगल की, उसकी खास तौर पर डिग्रीज, राशि के साथ साथ डिग्रीज, कला, विकला सब ऐड कर लिया जाएगा। जितना टोटल आएगा उसे बोलते हैं क्षेत्र स्फुट। वही बात कि अगर संख्या 12 राशियों से अधिक आई तो 12 को डिवाइड करके जितना बाकी रिमाइंडर बचा वो आपका क्षेत्र स्फुट की राशि आएगी। आप लड़की की कुंडली में देखिए कि उस क्षेत्र स्फुट वाली राशि कितनी बैडली जो है वो एफ्लिक्टेड है। वो राशि कुंडली के बुरे खानों में तो नहीं बैठी है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब अब दोष जो लड़की के ऊपर मढ़ा जा रहा है वो दोष वाकई ही उस लड़की की कुंडली के अंदर मौजूद है। अर्थात सीधा सीधा ये बात कि मेडिकल साइंस से जो आपने सहायता लेनी है और ज्योतिषीय उपायों से जो आपने सहायता लेनी है वो उस मेल या फीमेल के लिए आपको लेनी है। ये आपकी जन्म पत्री में ये थ्योरी, जिसे हम क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट की थ्योरी कहते हैं, इसके माध्यम से डिसाइड हो जाती है। और अगर वो डिसीजन के आधार पर आप किसी कंक्लूसिव पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो जिसे बोलते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बातें खत्म हो जाएंगी। आप डायरेक्टली उस पर्सन के उपाय करें और उस पर्सन के उपाय करने के माध्यम से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ले सकें। जहां कहीं आपको लगे कि मेल फीमेल दोनों की कुंडली में दिक्कत है तो इसका मतलब कम से कम अब उस लेडी को ये बात सुनना कि पता नहीं तू कैसी है, तूने संतान ही नहीं दी, 8-10 साल हो गए,
तू मां ही नहीं बन सकी, इस तरह की बातें जो उसको सुनने को मिलती, कम से कम उसको इस बात की मानसिक शांति जरूर होगी कि ये दोष मेरी जन्म पत्रिका का नहीं है, मेरे कर्मों का दोष नहीं है, ये दोष मेल ये सोचे कि मेरी कुंडली में ये दोष है, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स और हीन भावना लाए। उसको पता होना चाहिए कि आखिर दोष कहां है। जब उस दोष का पता लगेगा, उसकी रेमेडीज होंगी, रिजल्ट निश्चित तौर पर आपके लिए आएगा। और बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताऊंगा। मतलब जो मेडिकल साइंस आज आपको रिजल्ट दे रहा है, ज्योतिष कई हजारों साल पहले उस चीज का आंकलन कर चुका था और वाकई में बहुत खूबसूरत साइंस दी है ऋषि पाराशर जी ने हम लोगों को, और जिसकी वजह से हम आज अपनी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं कि भाई पहले से कि ये होगा या नहीं होगा। और वाकई में मुझे लगता है कि पहली बार किसी ज्योतिषी विद्वान ने इन तमाम चीजों को लेकर हमारे सामने रखा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है वो ऑलरेडी हमारी कुंडली में है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ पर कंडेम नहीं करूंगा कि जो रेड बुक को फॉलो करते हैं। रेड बुक की एक थ्योरी है, जितना कि हमने उस चीज को समझा, जब शुरुआत होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, और वो लाल किताब इसलिए पकड़ता है कि उसके अलग अलग खानों में अलग अलग बैठे ग्रहों का फल सीधा सीधा लिखा गया है। मैं कहता हूं कि जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, उनके लिए सचिन तेंदुलकर की कुंडली और ऐसे किसी शख्स की कुंडली जो उसी दिन उसी समय मूवमेंट पर पैदा हुआ है, उसकी कुंडली सेम है। तो फिर उनके पास इस बात का उत्तर क्यों नहीं है कि उनके वही स्टार उसको सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बना सके। पराशर ज्योतिष में इसका उत्तर है। वो पराशर ज्योतिष ये कहती है कि माँ बाप की कुंडली को, उसमें वर्ग कुंडलियां, जो उस लड़के बच्चे की कुंडली में जो वर्ग कुंडलियां हैं, वो वर्ग कुंडलियां जो हर 5-5, 7-7 मिनट बाद चेंज होती हैं, उसके माध्यम से आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। जबकि लाल किताब कहती है कि 1-2 घंटे में जो इंसान पैदा हुए उसकी जन्म कुंडली भी सेम रहेगी, और हर साल जब उसका वर्ष प्रवेश चेंज होगा वो वर्ष कुंडली भी सेम रहेगी। तो उस एक ही मूवमेंट पर एक ही दिन पैदा हुए व्यक्तियों की फिर जीवन गाथा क्यों बदल जाती है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। इन थ्योरीज की तो बात ही क्या करनी। इसलिए मैं किसी विद्या को क्रिटिक नहीं कर रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बड़ी प्राचीन विद्या है, महर्षि पराशर ने तो पता नहीं कब से कैसे लिख दी, ये लाल किताब तो उससे भी पुरानी है, ऐसा नहीं है। किसी के बारे में उंगली उठाने का अधिकार तब है जब उस विद्या को आप जानते हैं। जब आप जानते ही नहीं उस विद्या के बारे में, लंबी चौड़ी बातें हाँकना, भगवान से दूर भगाना, मंदिर जाकर क्या होता है, दान पुण्य करने से क्या होता है, ये चीजें तो बहुत आसान है किसी के द्वारा भी कह दी जानी, लेकिन किसी को बनाना बहुत मुश्किल है। किसी को हटाना या किसी को बिगाड़ना तो 1 सेकंड की बात है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की ऐसी अलौकिक विद्या है यह पराशर ज्योतिष। इसमें आपकी जन्म पत्रिका के कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। हो सकता है कि कई विद्याएं मुझे भी ना पता हो पराशर ज्योतिष की, लेकिन यह अपने आप में बहुत प्रभावी मूल ग्रंथ है। इसलिए थोड़ा सा इस मामले में अपने आप की बुद्धि को और खुला स्वतंत्र रख के जरूर इस विषय में और अधिक गहराई से रिसर्च करें और सुख के मोतियां प्राप्त कर सकते हैं। संतान प्राप्ति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके उपाय सही होंगे, आपका उपाय ठीक होगा और आपकी कुंडली का योग लिखा हुआ है लेकिन उसमें अड़चन आ रही है, तो निश्चित तौर पर उस अड़चन को दूर किया जा सकता है। ब्रेक के बाद उपाय बताएंगे जबरदस्त आप लोगों को। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। जय माता की। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, मैं नरेला में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत कर्ज था, तो हमें किसी ने बताया कि डॉक्टर रमित मलिक जी हैं, उनके पास जाइए। लेकिन हम बहुत ज्योतिषियों के पास जा चुके थे, हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। तो मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, तो हमने सोचा क्या पता भगवान ने क्या सोचा है हमारे लिए कि हम, हो सकता है हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो हम, मेरे फादर इन लॉ हैं, तो हम उनके थ्रू हम यहाँ इनके पास आए, इनके पास मिले।
डॉक्टर रमित मलिक जी के पास गए तो हमने इनसे जीवन सार अमृत बनवाया। आज हमारे साथ ऐसा है कि हम अपने सभी कर्जों से मुक्त हो चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे और डॉक्टर रमित मलिक जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम जो है अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाए, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद डॉक्टर रमित मलिक जी पर बनाए रखें। धन्यवाद। स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का। और मुझे पता है कि छोटा सा ब्रेक आप लोगों के लिए बहुत लंबा हो गया होगा, क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है। चलिए टॉपिक जो है बाद में थोड़ी देर में उठाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गई हैं, अभी पूजा जी हैं दिल्ली से। पूजा जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। पूजा जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 25 हाँ 25/5/1987। 1987। टाइम सुबह 4:30 बजे। 4:30 सुबह। हाँ। जन्म का स्थान दिल्ली। आप थोड़ा घबराई हुई हैं क्या पूजा जी? नहीं, घबराइए मत, कार्यक्रम आपका है, आपको बिल्कुल अच्छे सारी बातें बता। और स्पीकर बंद कर लीजिए फोन का स्पीकर बंद करके बात कीजिए प्लीज। कर लिया। सवाल पूछिए अपना। सवाल पूछिए। जय माता की पूजा जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने है 25 मई 1987 और 4:30 बजे सुबह का। हमेशा बीमार रहते हैं। बीमार रहती हैं आप? इस टाइम तो शादी होके गामड़ी में रहते हैं, दिल्ली में। हाँ जी। नहीं, आपका सवाल क्या है? बीमार रहती हैं, प्रॉब्लम क्या है? अभी आपने बताया शादी से होके, क्या खुल के बताइए, बात क्या है? जी, हस्बैंड और बेटे ना हमेशा बीमार रहते हैं। हस्बैंड ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर में दिक्कत रहती है उनको। हस्बैंड भी बीमार रहते हैं और बेटा भी बीमार रहता है? हाँ। अच्छा, कितने साल से ऐसा है? 4 साल शादी को हो गए। बेटा जब से पैदा हुआ है वो हुआ तो सन 2012 में, तभी से मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो बेटा कहीं पिता के ऊपर भारी तो नहीं है, कि अपनी सेहत भी खराब कर रहा है और जब से वो हुआ उसके बाद उसके पापा भी बीमार रहते हैं? ये प्रश्न है ना आपका? हाँ। तो पूजा जी फिर आपको आपके हस्बैंड की कुंडली देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, जो आंकलन आपने दिया उसके मुताबिक मैं आपकी जन्मपत्री नमाज कुंडली के मुताबिक देख रहा हूँ। 2-3 बातें मुझे चाहिए। क्या आपके हस्बैंड मूछें रखते हैं? क्या मुस्टैचेस रखते हैं या क्लीन शेव है? हाँ जी, मूछें रखते हैं। मूछें रखते हैं, ओके। दूसरी बात एक और बताइए, अक्सर आपका बेटा जो है जब वो बॉटल वगैरह फीड वगैरह लेता है तो उसमें काफी दूध बचा देता है, और वो आप लोग इस्तेमाल कर लेते हो या वो दूध गिरा देते हो या कुत्ते को डाल देते हो, क्या करते हो? कभी कभार तो उसी को दोबारा पिला देते हैं और कभी कभार फेंक देते हैं। उसको फेंक देते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, एक तो ये बात अपनी आदत बदलनी है, फेंकना नहीं है। आसपास गली मोहल्ले में कोई डॉग है तो डॉग को डाल सकते हैं आप। ठीक है। आपने खुद नहीं यूज करना उसका जूठा, लेकिन कुत्ते को डाल सकते हैं, समझ गए? ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मुझे एक और चाहिए। आपके घर में आम तौर पर क्रोकरी के बर्तन यूज होते हैं या स्टील के बर्तनों में खाना खाया जाता है? स्टील के बर्तनों में। ओके, स्टील के बर्तन में। ये 3 बातें बड़ी प्रमुख थी आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक। एक बात और जानना चाहूंगा, आपको अपने हस्बैंड की तुलना में गुस्सा ज्यादा आता है क्या? मुझे नहीं, उनको ज्यादा आता है, मुझे कम आता है। पक्की बात? हाँ जी। देख लो, ये ना हो कि मामला गड़बड़ हो यहाँ पे। वैसे तो उनसे ज्यादा ही आता है, थोड़ा थोड़ा। और आपको? मेरे को भी आता है और बेटे को भी बहुत आता है। अच्छा, तो ये हेरिडेटरी फैक्टर हो गया ना ये? हाँ जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, आपको जब खाने की भूख जो होती है वो एट ए टाइम ऑफ खाने की एक वक्त नहीं होती, उस समय ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, छोड़ो बस ठीक है, नाम बनाने को खाना खा लिया, लेकिन अदरवाइज छुटकल फुटकल चीजें आप बार बार खाती हो, ऐसी नेचर है क्या? नहीं, बार बार नहीं खाती। कभी कुछ मट्ठी खा ली, कभी कुछ मिठाई खा ली, कभी कुछ घर में पड़ा है वो खा लिया, लेकिन रोटी के वक्त ज्यादा भूख नहीं रहती? उस समय ऐसा दिल करता है कि प्लेट सजाई जरूर है लेकिन खाने को मन नहीं हो रहा है? हाँ, कभी बार होता है, नहाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है। अच्छा, बाद में ऐसा होता है खाना खाने के बाद? हाँ। समझ गया मैं। सारे नहाने के इमीडिएट बाद? हाँ जी। समझ गया, ये बहुत बड़ी आपने पॉइंट बताया मुझे। एक लास्ट बात और पूछूंगा, आपके घर में कभी आपके शादी से पहले, हाँ जी, जब आपका मतलब रिश्ता तय हो गया था, वहां से लेकर अब तक कभी कोई गोल्ड चोरी हो गया हो या गोल्ड बिक गया हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या?
हाँ, घर में से हुआ है चोरी गोल्ड। हो गया है। मैं कहानी के बिल्कुल चांदी की तगड़ी और एक अंगूठी। अच्छा, चांदी भी गई और गोल्ड भी गया। हाँ, हाँ जी। मैं समझ गया। जो कहानी के मैं लास्ट जिसे बोलते हैं क्लाइमैक्स तक पहुंचा, तो वहां पर ये सारी की सारी स्थितियां समझ आ गई हैं। जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग है आपकी जन्मपत्री में, इसका उपाय करना है। गुरु राहु का चंडाल योग है, इसका उपाय करना है। कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपके घर के आसपास हैं तो वहां से करवा लो, नहीं तो फिर हम मेरे कॉल सेंटर में फोन करना। गुरु राहु का गुरु चंडाल योग है, वहां आपको निश्चित तौर पर लाभ और सुख की स्थिति जीवन में बन पाए, उसके लिए आपको एक कवच बनाकर घर में भेजा जाएगा, जिससे हस्बैंड और बेटे दोनों के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतों में काफी हद तक स्थितियां सुधर जाएंगी। दूसरा एक मंत्र छोटा सा है, मंत्र बिल्कुल छोटा सा, मैं कई बार बता चुका कार्यक्रम के माध्यम से। मंत्र है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। यह आपने खास तौर पर मंत्र जो है वो अपने घर में डेली जाप करना है। वो मंत्र का डेली प्रयोग आपके लिए निश्चित तौर पर जल सामने रखकर करें।